Okay, so we have completed the place of supply. तो हम लोगों ने प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स देख लिया, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज देख लिया। ठीक है, जो क्वेश्चन कराए गए गुड्स के और सर्विसेज के, उसके बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो उतना क्वेश्चन आपका क्या होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए। इज इट? तो प्लेस ऑफ सप्लाई में आपको 10 मार्क्स मिल जाएगा। अभी जो चैप्टर में सिखाने वाला हूँ आज, राइट, बहुत ईजी है। उसमें एग्जाम में कितना मार्क्स मिल जाएगा आपको? 10 मार्क्स। कितना मार्क्स? 10। तो तारीख तारीख खेलेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो बेटा चैप्टर का नाम क्या है? टाइम ऑफ सप्लाई। हेडिंग डालो, चैप्टर का नाम क्या है? टाइम ऑफ सप्लाई, राइट। और ये कहाँ पे है बेटा? ये राइट IGST एक्ट 2017, IGST एक्ट 2017 में ये चैप्टर है, टाइम ऑफ सप्लाई। चलो हेडिंग डालो, टाइम ऑफ सप्लाई। एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए आएगा? कम से कम बेटा 10 मार्क्स के लिए आएगा। यहाँ पे मैं कम से कम बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम तो इससे ज़्यादा ही आता है। तो एग्जाम में कितना? 10। तो 10 मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा, 10 मार्क्स प्लेस ऑफ सप्लाई और 10 मार्क्स रजिस्ट्रेशन। तो बेटा 60 में से 30 तो ऐसे ही आ गया आपका, यस और नो? सिंपल सिंपल टॉपिक करके। तो ये 30 मार्क्स किसी का जाना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये 30 मार्क्स किसी का भी जाना नहीं चाहिए, कम से कम इतना तो आना ही चाहिए कम से कम। और ऐसे क्वेश्चन बेटा एग्जाम में कितने मिनट में हो जाते हैं बेटा? राइट, 5-10 मिनट में। कितने मिनट में? 10 मिनट में मैंने बहुत बोल दिया। 5 मिनट के अंदर आपका टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कंप्लीट। इज इट? एग्जाम में। तो बेटा व्हाट डू मीन बाय टाइम ऑफ सप्लाई? राइट, व्हेन सप्लायर इज लायबल टू पे GST, व्हेन सप्लायर इज लायबल टू पे GST। ठीक है, तो बेटा व्हेन ही इज लायबल टू पे GST, तो बेटा कब वो लायबल हो जाएगा पे करने के लिए, और किस तारीख को राइट ही इज एबल टू पे द GST। फॉर एग्जांपल, राइट, मैंने किसी को राइट गुड्स सप्लाई किया। क्या सप्लाई किया? गुड्स। और आपको पता होना चाहिए बेटा जो GST का पेमेंट होता है, जो GST का क्या होता है, पेमेंट होता है, उसका ड्यू डेट क्या है? तो बेटा उसका ड्यू डेट होता है अगले महीने की 20 तारीख, अगले महीने की 20 तारीख। तो इसका ड्यू डेट होता है, राइट, उसका ड्यू डेट होता है, चाहिए तो लिख के रख लो। तो बेटा 20th डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। मतलब अभी क्या चल रहा है? फरवरी चल रहा है ना, जनवरी चल रहा है ना। तो जनवरी में मैं जो भी सप्लाई करूँगा, जो भी गुड्स और राइट गुड्स और राइट क्या सप्लाई करूँगा? सर्विसेज। तो बेटा उसका GST मुझे कब पे करना पड़ेगा? अगले महीने की 20 तारीख, अगले महीने की 20 तारीख, अगले महीने की 20 तारीख। बात समझ में आ रही है? तो अगला महीना क्या है बेटा? 20 फरवरी। क्या है? 20 फरवरी। ठीक है, दिसंबर में जो भी मैंने सर्विसेज दी है बेटा उसका ड्यू डेट क्या है? अभी देखो आने वाला है, क्या है, निकल गया अभी। क्या था बेटा? 20 तारीख, 20 जनवरी। नवंबर में जो अप्रैल में जो सर्विस दूंगा तो उसका कब पे करना पड़ेगा बोलो? तो बेटा अप्रैल में जो भी मैं सर्विसेज दूंगा या गुड सप्लाई करूंगा, तो बेटा उसका राइट डेट क्या होगा? 20th में। बात समझ में आ रही है? और मई में मैं जो सप्लाई करूंगा उसका पेमेंट मुझे कभी करना पड़ेगा? वेरी गुड, कभी पे करना पड़ेगा? जून 20। बात आ रही समझ में? तो ऐसे आगे आगे एक एक मंथ, राइट, आपको अगले महीने की 20 तारीख तक गवर्नमेंट के अकाउंट में आपको GST का पेमेंट कर देना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम ऑफ सप्लाई। राइट, व्हेन सप्लायर इज लायबल टू पे द GST टू द गवर्नमेंट, किस तारीख को ही इज लायबल टू पे द राइट टैक्स टू द गवर्नमेंट। तो फॉर एग्जांपल, राइट, फॉर एग्जांपल मैंने किसी को बेटा गुड्स सप्लाई किया। क्या किया है ना? गुड्स का क्या हो रहा है बेटा? मूवमेंट हो रहा है, यस और नो? फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर प्लेस। तो बेटा मेरी फैक्ट्री से, तो बेटा मेरा फैक्ट्री से गुड्स कभी गया? मान के चलिए, राइट, मान के चलिए आज तारीख चलो 28 दिसंबर को गया। कभी गया? 28 दिसंबर। तो बहुत सारी डेट है। 28 दिसंबर को क्या हुआ बेटा? गुड्स क्या हुआ? रिमूव हुआ। दैट्स कॉल्ड द डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। व्हाट इज द डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स? व्हाट इज द डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स? तो रिमूवल ऑफ गुड्स बेटा कब गुड्स रिमूव हुआ मेरे फैक्ट्री से? 28 दिसंबर। तो बेटा क्या क्या रेसिपिएंट के पास उसी दिन पहुंच जाएगा? तो फॉर एग्जांपल अगर आपका रेसिपिएंट, आप रहते हो मुंबई में, आपकी फैक्ट्री कहाँ पे है? मुंबई में, और आपका सप्लायर है बेटा पंजाब में, तो बेटा दिन लगेगा ना, राइट, 2-3 दिन तो लगेगा पहुंचने के लिए।
ठीक है। तो बेटा इसको गुड्स कभी रिसीव हुआ, मान के चलिए रेसिपिएंट को गुड्स रिसीव कभी हुआ, तो बेटा उसी दिन रिसीव हो जाएगा क्या रेसिपिएंट। रेसिपिएंट का मतलब है कस्टमर, जो अपना कस्टमर, तो बेटा कस्टमर को गुड्स कभी पहुंचेगा उसके पास, और मान के चलिए रहता है पंजाब इतना दूर, तो पंजाब में रहता है, पंजाब में रहेगा तो मान के चलिए बेटा राइट 5 जनवरी को, 5 जनवरी को गुड्स पहुंचा है ना, 5 जनवरी, एक आ गया, इसको 1 कर देते हैं, ठीक है 1। और गुड्स कभी गया 28 दिसंबर 2012। बात समझ में आ रही है। हाँ तो बेटा दिसंबर के बाद क्या आता है, अच्छा हाँ वो प्रेस किया वो आया नहीं, अरे भावनाओं को समझो, ठीक है होता है कोई कोई उसमें होता है। चलो बात आ रही समझ में। तो बेटा 28 दिसंबर 2022 को गुड्स गया, और रेसिपिएंट के पास कब पहुंचा, बोलो बोलो, रेसिपिएंट के पास कब पहुंचा। तो इट इज अ डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स। और बेटा राइट राइट सेक्शन 31 बोलता है कि बेटा इनवॉइस कब तक बन जाना चाहिए, ठीक है। सेक्शन 31 क्या बोलता है कि इनवॉइस कब तक, आप सेक्शन वेक्शन में डील मत करो। तो बेटा गवर्नमेंट बोलते है बेटा इनवॉइस कब तक रेज होने जाना चाहिए, तो बेटा गवर्नमेंट बोलती है कि राइट जीएसटी केस में जहाँ पे आपका गुड्स क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, तो बेटा उसके पहले या उस दिन जिस दिन आप गुड्स भेज रहे हो ना, वो डिलीवर कर रहे हो, उसके पहले पहले क्या इश्यू हो जाना चाहिए, इनवॉइस बन जाना चाहिए। क्या बन जाना चाहिए, इनवॉइस। चलो मान के चलते कि उसने इनवॉइस बेटा उसी दिन किया, तो बेटा डेट ऑफ इनवॉइस क्या है, मान के चलिए यहाँ पे डेट ऑफ इनवॉइस, तो डेट ऑफ इनवॉइस इज मान के चलिए 28 दिसंबर ही है। मतलब जैसे ट्रक लोड हुआ वैसे तुम क्या कर रहा है, इनवॉइस भी साथ में दे दिया, इनवॉइस भी क्या दे दिया आपने, साथ में दे दिया। अलग अलग डेट आ रही है ना, तो कितनी सारी डेट आ रही है, ठीक है। डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ रिमूवल, है ना, डेट ऑफ इनवॉइस, ठीक है ओके। चलो पेमेंट, चलो पेमेंट बेटा वो उसने मान के चलिए उसने पेमेंट किया, डेट ऑफ पेमेंट है, तो बेटा गुड्स मिलेगा तभी पेमेंट करेगा ना वो, है ना। कोई कोई डीलर क्या करता है, जब तक गुड्स नहीं मिलेगा जब तक पेमेंट करेगा क्या आप, नहीं। तो इसको गुड्स मिला 5 तारीख को, इसने पेमेंट किया मान के चलिए 6 तारीख को, कभी पेमेंट किया 6 तारीख को, इज इट क्लियर। तो डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, है डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, बहुत सारा डेट है ना, यस और नो। अगर इसका 28 दिसंबर आएगा अगर डेट, ठीक है, अगर 28 दिसंबर अगर डेट आ रहा है तो बेटा इसको जीएसटी कब पे करना पड़ेगा, अगर टाइम ऑफ सप्लाई अगर इसका 28 दिसंबर है तो 20 जनवरी को पे करना पड़ेगा। और अगर मैंने कोई डेट इधर से चूज कर लिया यहाँ से 6/1 और 5/1, तो बोलो क्या जीएसटी का पेमेंट ड्यू डेट क्या आएगा, फिर भी 20 आएगा। तो बेटा राइट अगर 5 जनवरी अगर मैंने सिलेक्ट किया, क्या सिलेक्ट किया, चलो 6 जनवरी सिलेक्ट किया डेट ऑफ पेमेंट, तो क्या आएगा अगले महीने का 20 तारीख ना, अगले महीने का 20 तारीख ना, तो बेटा पेमेंट लेट हो जाएगा ना फिर गवर्नमेंट को। तो डेट देखो कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक डेट इस महीने चला गया उस महीने चला गया तो आपका ड्यू डेट का पेमेंट क्या हो जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा। अगर दिसंबर का टाइम ऑफ सप्लाई आएगा तो क्या आएगा आपको अगले महीने का 20 तारीख, और जनवरी में अगर टाइम ऑफ सप्लाई आएगा तो क्या आएगा आपका 20 फरवरी, क्या हो जाएगा आपका फीस। तो इसके लिए बेटा बहुत धर्म संकट है ना यहाँ पे, तो ये सबसे मिटने के लिए राइट आपको एक चैप्टर बनाया गया जिसका नाम क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई, राइट व्हेन सप्लायर इज लायबल टू पे द जीएसटी टू द गवर्नमेंट, इज इट क्लियर, व्हेन सप्लायर इज लायबल फॉर द पेमेंट ऑफ जीएसटी। तो उसके लिए एक चैप्टर है जिसका नाम क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई। और टाइम ऑफ सप्लाई में बेटा 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स या तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, इज इट क्लियर। बहुत सिंपल है, तो जरा ध्यान दे लेना, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या सीखने वाले हैं बेटा, ये लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स लिख लो, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा ये, आज चैप्टर ही खत्म कर दूंगा तुम्हारा। तो अंडर सेक्शन, ठीक है। तो बेटा इसमें 2 केस आते हैं, एक तो बेटा एफसीएम,
एफसीएम का मतलब क्या होता है? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, है ना, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म. What do you mean by forward charge mechanism? When right supplier is liable to pay GST. When supplier is liable to pay GST, तो बेटा उसको क्या बोला जाता है? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म. और 99% केस में बेटा राइट गवर्नमेंट को जीएसटी कौन पे करता है? सप्लायर. कौन पे करता है? सप्लायर. दुकानदार ही पे करेगा ना, कंपनी पे करेगा जो आपको गुड्स दे रहा है, बेच रहा है. आप पे करते हो क्या? आप दुकान से कुछ भी 10 रुपये का चॉकलेट खरीदा तो बेटा उसमें से क्या 1 रुपया जीएसटी क्या आप मोदी सरकार को देने के लिए जाते हो? मोदी भाई साहब, हाँ जाते हो क्या? ये लो मैंने डेयरी मिल्क लिया था, उसका 1 रुपया जीएसटी. तो बेटा आपके ब्याज पे कौन पे करता है? सप्लायर, जो गुड्स बेच रहा है, जो डीलर है. तो उसको क्या बोला जाता है? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म. ठीक है. तो व्हाट डू यू मीन बाय फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म अगर पूछ ले तो व्हेन सप्लायर राइट वेयर सप्लायर इज लायबल टू पे जीएसटी. मैंने पहले भी आपको बताया, शायद आप लोग भूल गए होंगे. वेयर सप्लायर इज लायबल टू पे जीएसटी, वेयर सप्लायर इज लायबल टू पे जीएसटी, वेयर सप्लायर इज लायबल टू पे जीएसटी. इज इट क्लियर? ओके. तो बेटा यहाँ पे सिर्फ 2 डेट देखने का. फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के केस में कितना डेट देखने का? 2. पहला, जिस दिन आपकी फैक्ट्री से गुड्स गया वो दिन नहीं. तो बेटा डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, और बेटा दूसरा डेट ऑफ इनवॉइस. क्या देखने का? डेट ऑफ इनवॉइस. राइट. whichever is earlier. तो बेटा दोनों में से जो डेट पहले आ जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? whichever is earlier. आप पूरा लिखना whichever is earlier. आता है ना लिखने को? whichever is earlier. खत्म हो गया ये एफसीएम. और एग्जाम में यही आएगा, एफसीएम आएगा. तो बेटा 2 डेट देखने का है. कौन सा डेट? अपने को इधर 3 डेट देगा. डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, डेट ऑफ इनवॉइस, और एक और डेट देगा, डेट ऑफ पेमेंट. क्या देगा? डेट ऑफ पेमेंट. तो डेट ऑफ पेमेंट को क्या मानने का? इग्नोर. क्या मानने का? इग्नोर. तो बेटा नोट लिख लो यहाँ पे. जैसे तुम लोग मेरे को इग्नोर मार रहा है, वैसे तुम लोग डेट ऑफ पेमेंट को इग्नोर मानने का. तो बेटा ये नोटिफिकेशन है. क्या ये? नोटिफिकेशन. नोटिफिकेशन नंबर 66/2017. ठीक है. डेट ऑफ पेमेंट विल नॉट बी कंसिडर. तो डेट ऑफ पेमेंट हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे. डेट ऑफ पेमेंट क्या नहीं करेंगे? कंसिडर करेंगे. तो डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट कंसिडर. मतलब कोई भी एडवांस टैक्स भी आएगा तो भी इसको हम लोग इग्नोर मानेंगे. क्या मानेंगे? इग्नोर. इज इट क्लियर? तो नोटिफिकेशन 66 क्या बोलता है? तो बेटा गुड्स के केस में नो जीएसटी ऑन एडवांस. एक और लिख लेना, नो जीएसटी ऑन डेट ऑफ पेमेंट. भी शॉर्टकट आना चाहिए अपने को. डेट ऑफ पेमेंट. अब फुल फॉर्म लिख लो. आप नो जीएसटी ऑन एडवांस. तो बेटा अगर आपको कोई एडवांस पेमेंट भी मिलेगा ना तो भी आप क्या करने का? इग्नोर मानने का. क्या मानने का? इग्नोर मानने में नंबर 1 है. ठीक है. तो एफसीएम के केस में बेटा क्या देखने का? सिर्फ 2 डेट देखने का. कौन सा 2 डेट? एक कौन सा 2 डेट? तो डेट ऑफ रिमूवल और डेट ऑफ इनवॉइस व्हिचएवर इज अर्लियर. खत्म. ठीक है. चलो आरसीएम लिख लो. आरसीएम का मतलब क्या होता है बेटा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. तो बेटा ये नहीं आता तो भी लिख लो. चलो तो क्या पता ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछ दे. तो इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो उस केस में क्या होगा? तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? जहाँ पे उल्टी गंगा बहती है, जहाँ पे कस्टमर गवर्नमेंट को क्या पे करेगा? जीएसटी. तो उस केस में क्या बोला जाता है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. रिवर्स चार्ज वेयर रेसिपिएंट इज लायबल टू पे द जीएसटी. वेयर
हाँ लिखा रहा हूँ, वही लिखा रहा हूँ बेटा, वेयर रेसिपिएंट इज लायबल टू पे जीएसटी, इज लायबल टू पे जीएसटी। तो बेटा कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, एज अ कस्टमर आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और आपको गवर्नमेंट को क्या पे करना है, जीएसटी पे करना है। क्या पे करना है, जीएसटी। तो उस केस में क्या बोला जाता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, है ना। रिवर्स मतलब उल्टी गंगा बह रही है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो यहाँ पे तीन डेट कंपेयर करने का, 3 डेट, तो 1, 2 एंड 3, विच एवर इज अर्लियर। तो पहला होगा बेटा डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, आपको गुड्स कब मिला, ऐसा नो, आप एज अ कस्टमर आपको गुड्स मिलेगा ना, कि आप गुड्स भेजेगा, आपको गुड्स मिलेगा ना, तो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स। दूसरा डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट, तो बेटा यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट कंसिडर किया जाएगा, राइट। हाँ, रिवर्स चार्ज में किया जाएगा, तो 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। और तीनों में से क्या रहेगा बेटा, विच एवर इज अर्लियर। तो बेटा 31 दिन ऐड करना पड़ेगा आपको, पता है किस दिन से, जिस दिन आपने बिल इशू किया। ड्यू का मतलब बेटा डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इनवॉइस, इज इट क्लियर। डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इनवॉइस, हाँ। तो बेटा जिस दिन मैंने बिल बनाया उस दिन की तारीख, ऐसा नो। तो जैसे आज आपको राइट, आपने आज सर को फीस दिया, सर ने क्या दिया आपको, रिसीट दिया, तो बेटा आज की डेट आएगी ना उसमें, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, डेट ऑफ इनवॉइस। इज इट क्लियर। सर डालते रहते हैं ना, क्लियर हो गया। आपको नहीं आएगा ना, बाकी लोग को तो आएगा। WI का मतलब क्या है, तो बेटा F लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये आगे F लिख दूंगा तो उसके पहले E के पहले मेरा, उसका मतलब ये नहीं है, विच एवर इज, शॉर्टकट आना चाहिए। इसके लिए देखो मैंने इधर लिखा हुआ है, मुझे पता है तुम क्या पूछोगे, लो कॉपी पेस्ट करना है मेरे को, लो। नहीं समझेगा तुमको, 2 महीने का, तुम 2 महीने के बाद जब रिविजन करने के लिए बैठेगा, सर ने इधर वाइफ क्यों लिखा है, इज इट क्लियर। खत्म, राइट सप्लाई, राइट टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, खत्म, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे अभी हम लोग, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखेंगे, चलो लो। पेज नंबर 256 पे आइए, 256 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 मिला बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 मिला सब लोगों को। मिला क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्या बोला है, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई, डिटरमाइन दी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एज पर द प्रोविजन ऑफ जीएसटी एक्ट। तो बेटा डेट ऑफ रिमूवल और डेट ऑफ इनवॉइस और बेटा डेट ऑफ पेमेंट। तो बेटा यहाँ पे कुछ आरसीएम वगैरह कुछ लिखा है क्या, नहीं ना, मतलब ये नॉर्मल केस है। और नॉर्मल केस में बेटा 2 डेट देखने का, कौन सा 2 डेट, अभी अभी बताया मैंने आपको, डेट ऑफ रिमूवल और डेट ऑफ इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर। तो बेटा इधर जैसे यहाँ पे 3 कॉलम बना है ना, आगे एक और कॉलम बना देंगे, किसका बेटा, टाइम ऑफ सप्लाई का, किसका, टाइम ऑफ सप्लाई। तो बेटा 15/4 के 18/4 दोनों में से दोनों 2 डेट है ना, अपने को 2 ही डेट देखना है ना, डेट ऑफ रिमूवल और डेट ऑफ इनवॉइस। तो बेटा 15/4 या 18/4 दोनों में से पहले डेट कौन सा आता है, 15/4। तो 15/4 लिख दोगे, 1 मार्क्स मिल जाएगा। ऐसा एग्जाम में 10 क्वेश्चन है, ऐसा 10 आएगा, इधर 5 ही दिया है ना, एग्जाम में रहेगा 10। यस, डेट लिखने का बस, इज इट क्लियर। तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर, पहला 2 कॉलम को कंपेयर करने का, और डेट ऑफ पेमेंट को मेरी तरह क्या करने का बेटा, इग्नोर मानने का, ठीक है। तो बेटा 15/5 या 14/5 बोलो,
हाँ 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 हाँ, कैलेंडर देखने नहीं आता है। 1 10 के 16 10, राइट, 4 12 के 6 12, 5 2 के 10 2, खत्म। हाँ, लिखेंगे कैसे? क्या मैंने क्या बोला? एक कॉलम एक्स्ट्रा बढ़ा दो। चलो पहले क्वेश्चन में सॉल्व करता हूँ, चलो करो सॉल्व। कहाँ से आते हैं ये सब ऐसे बच्चे? अच्छा, पहला कॉलम क्या दिया है? सीरियल नंबर दिया ना रे? सीरियल नंबर दिया ना? अच्छा, दूसरा क्या दिया है? डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ रिमूवल, फिर डेट ऑफ इनवॉइस। आप पूरा लिखो। हाँ हाँ, डेट ऑफ पेमेंट भी बनाओ। और लाइफ में क्या बनाएंगे बेटा? लास्ट में टाइम ऑफ सप्लाई। हाँ बस, जितना पाँच ही है ना उसमें केस, तो पाँच ही बना फिर। तो बेटा सीरियल नंबर कितना? 1 2 3 4 5, 5 केसेस दिए ना? 5 केस दिए ना? तो कॉपी पेस्ट करने का रहता है, बस एक्स्ट्रा कॉलम बनेगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। क्या बनेगा? टाइम ऑफ सप्लाई। तो उतना तो बना सकते हो ना? चलिए, उतना तो एग्जाम में बना पाओगे ना? चलो मैक्सिमम क्वेश्चन करा दूंगा तुमको। पेपर में ऐसे ही आएगा बेटा, कॉपी पेस्ट आएगा, नहीं आएगा ही। ठीक है, अपन जो पढ़ाता है वो एग्जाम में आता है, देखा रहेगा आप लोगों ने डायरेक्ट टैक्स के पेपर में। चलो कॉपी पेस्ट करो। 15 4 2022। दूसरा डेट क्या है बेटा? 15 5 2022। फिर तीसरा डेट क्या है बेटा? 1 10 2022। चलो 4 12 2022। कॉपी करो कॉपी करो, कॉपी करने में अपन नंबर 1 है ना रे? ऐसा नो, एकदम छोटा छोटा भी पढ़ लेते हैं। तो ये क्या है बेटा? 18 4 2022, 14 5 2005। माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेगा, तुम इतना छोटा छोटा लिख के लेके आता, वो भी इतने में से इतना बड़ा कंटेंट पूरा, बाप रे, 2 पेज का कंटेंट लिख के लेके आता तुम। 16 10 2022, 6 12 2022, 10 2 2023। सब सही पे इसमें। जो पकड़ा गया वो चोर। सोलह पाँच 2022, 19 10 2022, 10 12 2022, 8 2 2023। तो कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा ना। ये तो अपने सर को बोलना, सर मैं टाइम ऑफ सप्लाई लिखूंगी तो मार्क्स मिलेगा क्या? तो बोले, अगर सर बोलते हैं हाँ, अगर सर बोलते हैं हाँ, तो बेटा टाइम ऑफ सप्लाई ही लिख के आने का बस, है ना? नहीं नहीं, मिल जाएगा। टाइम ऑफ सप्लाई भी लिखेगा तो भी मार्क्स मिल जाएगा। वो सर के ऊपर है, सर के मूड के ऊपर है। कॉलेज का पेपर कॉलेज में ही आने वाला है, और राकेश सर ही चेक करेंगे आपका। तो आपके टैक्स के भगवान, राइट, एक्चुअल में कौन है? राकेश सर, राकेश सर है। उनकी पूजा अर्चना कीजिए। हाँ, यस, उनकी पूजा करिए आप। चलो हो गया, कॉपी करके हो गया सबका? जल्दी फटाफट कर। हाँ
इसमें समझने का क्या है? चलो बेटा, क्या एफसीएम में क्या सिखाया मैंने आपको नॉर्मल केस में? बोलो बोलो बोलो। तो बेटा राइट, टाइम ऑफ सप्लाई एफसीएम के केस में ये सिर्फ ये दो डेट चेक करने का, डेट ऑफ रिमूवल, इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। तो बेटा कैलेंडर देखने आता है ना अपने को, तो बेटा 15/4 के 18/4 ये दोनों डेट देखने का, और डेट ऑफ पेमेंट को क्या मारने का? इग्नोर, इग्नोर मार देने का, ठीक है? इसको कैंसिल कर देने का, इसको देखने का ही नहीं। तो बेटा 15/4 या 18/4 पहला तारीख कौन सा आता है? तो एक मार्क्स मिल गया तेरे को, 15/4/2022। हाँ कौन सा है जरा, विचेवर इज, विचेवर इज अर्लियर क्या आएगा? हाँ 14/5/2022। क्या? वो नहीं आएगा बेटा, वो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि जीएसटी का पेमेंट कब किया जाता है। वो ये पेमेंट ऑफ जीएसटी वाले चैप्टर में देखेंगे हम लोग, ठीक है? तो इज इट क्लियर? ए इज इट क्लियर गाइस? अभी समझा? हाँ। यहाँ पे क्या आएगा बोलो? 1/10/2022। यहाँ पे क्या आएगा? 4/12/2022। यहाँ पे 5/2/10/2, 5/2/10/2, तो 5/2। इज इट क्लियर? ए इंटेलिजेंट लोग। तो 2023 ही लिखा है ना मैंने, क्या किधर लिखा है मैंने? कौन सा वाला? 5/2/2023 ना, चौथे वाले में? अच्छा चौथे में। हाँ चलो यार, लो 2023 है क्या? ओके 2023। हाँ 6/2, हाँ 6/2/2000। चलो गलत डेट उधर प्रिंट हो गया है। चलो कोई बात नहीं, चलो 6/12/2022 बराबर। नहीं डेट उसको 22 ही करो, 22 ही करो। अरे 22 ही, तो 22 लिखो, 22 उसको, ठीक है? करेक्शन करो, अरे डेट करेक्शन करो ईयर, 4/12 आएगा। इज इट क्लियर? ओके, इतना बड़ा गैप नहीं होएगा। ओके क्वेश्चन नंबर 16 पे आओ, पेज नंबर 258। 258 पे आओ फटाफट। 16 अभी तो कर सकते हो ना। डेट ऑफ रिमूवल आया और डेट ऑफ इनवॉइस आया, तो क्या लेने का? विचेवर इज अर्लियर, विचेवर इज अर्लियर। 16 तो ऐसा 10 दिया रहेगा, 10 डेट दिया रहेगा आपको एग्जाम, कितना डेट दिया रहेगा? 10। तो 10 एक एक मार्क्स, यस 10 मार्क्स के लिए आएगा, है ना? तो पूरा 60 मार्क्स का ये दे देना चाहिए ना। हाँ। चलो डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एज पर द प्रोविजन ऑफ जीएसटी एक्ट। तो बताओ बेटा, डेट ऑफ रिमूवल और डेट ऑफ इनवॉइस, और तीसरा कॉलम क्या दिया है? डेट ऑफ पेमेंट। तो किसको देखेंगे हम लोग, किसको देखेंगे बोलो? डेट ऑफ रिमूवल और डेट ऑफ इनवॉइस, दोनों में से क्या लेंगे बेटा? विच एवर इज अर्लियर। तो 25/5 के 24/5, 24/5 वेरी गुड। 15/7 के 18/7, सॉरी 5/7 है, सॉरी 5/7। 1/12 के 30/11, 30/11 वेरी गुड। 4/1 के 8/2, 4/1 वेरी गुड। 15/3 के 18/3 हो गया ना 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन। 2 मिनट लगा क्या आपको? तो बेटा नूडल्स बनने से पहले, मैगी बनने से पहले तेरा सोल्यूशन बन जाएगा। हाँ क्या ना? चलो फटाफट कर लो ये क्वेश्चन।
हो गया डन। क्या? हाँ, वह कॉपी कर देने का, तीनों पहले कॉपी कर देने का, बाद में टाइम ऑफ सप्लाई लिख देने का। बोले इससे इजी कुछ रहेगा क्या? फोकट का मार्क्स मिल रहा है अपने को। तो छोड़ के आएगा ये क्वेश्चन एग्जाम में? समझा आपको? कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट, तकलीफ, कोई दुख दर्द? वाह वाह वाह, सर दर्द कहाँ होता है? ओके। डन एवरीवन? अरे तुम लोग पूरा लिख रहे हो? नहीं, हाँ बस। चलिए अच्छी बात है। हाँ समझ में आना चाहिए। भले पेपर पे हो या भले वो आंसर पेपर पे हो या ना हो आंसर शीट पे, सर को बोल देना सर समझ में आ गया मेरे को, ठीक है, मार्क्स दे दो। मेरे दिमाग में से रीड कर लो आप। तेरे को समझ गया मतलब सबको समझ गया फिर मतलब। हो गया ये डन? तो बेटा ये कुछ तो चल रहा है इधर, इधर तारीख तारीख खेल रहे हैं बच्चे। तभी आप आए हो तो मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हैं। इसमें हम लोग पहला केस देख रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे अपने को दो डेट में से एक डेट क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा, और वही डेट क्या रहेगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई रहेगा। तो टाइम ऑफ सप्लाई में क्या देखेंगे, डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स और डेट ऑफ इनवॉइस, मतलब मेरे फैक्ट्री से कभी गुड्स गया और मैंने इनवॉइस कब बनाया, ठीक है, किस तारीख को मैंने इनवॉइस बनाया। तो दो डेट में से जो अर्लियर डेट होगा वो क्या होगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा। क्या होगा? टाइम ऑफ सप्लाई। इज इट क्लियर? जिसमें डेट ऑफ पेमेंट क्या करने का, इग्नोर, क्या करने का, इग्नोर। तो आप मुझे बताओ बेटा 15/4 के 18/4 सबसे पहला तारीख क्या आता है? 15/4, तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? 15/4। दूसरा 15/5 के 14/5, 14/5, वेरी गुड, एक मार्क्स मिल गया आपको। 1/10, 16/10, 1/10, वेरी गुड। 4/12, 6/12, 4/12, 5/2, 10/2, 5/2। तो ये सिर्फ लिखने का, डेट लिखने का अपने को कितना मार्क्स मिलता है? 10 मार्क्स मिलता है। इज इट क्लियर? अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 करो जरा, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 259, 259, 259 पे क्वेश्चन नंबर 3। मिला ना? एडिशनल प्रॉब्लम में है फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, ये सब अलग अलग यूनिवर्सिटी एग्जाम से क्वेश्चन पूछा गया है और ये लोग यही कॉपी पेस्ट कर देगा। 259 पेज आता है ना, 258 के बाद आता है 259 और 260 के पहले। चलिए हाँ, तो चलिए डेट ऑन विच गुड्स आर मेड अवेलेबल, डेट ऑन विच गुड्स आर मेड अवेलेबल। तो बेटा इसका इंग्लिश का मतलब क्या बेटा, ये डेट ऑफ रिमूवल है क्या, ये अलग इंग्लिश से लिख दिया, डेट
राइट ऑन विच गुड्स आर मेड अवेलेबल, इसका मतलब क्या है, डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। और दूसरा क्या बेटा, डेट ऑफ इनवॉइस। ये डेट ऑफ पेमेंट को देखेगा क्या, इग्नोर मानने का, इग्नोर इग्नोर। चलो 12/12 के 15/12, ये 12/12 के 15/12, 17/12 के 20/12, 25/12 के 4/1, 25/12। तो बेटा ईयर भी देखने का रहता है, राइट। 26/10 के 16/10, हाँ हाँ हाँ, तो 26/10/2022, ईयर भी देख लिया करो भाई। 18/12 के 12/12, 15/1 के 16/1, 17/2 के 13/2, 13/2, 13/2, 13/2, 13/2। हो गया खत्म, चलो खत्म कर दो, हो गया। 10 मार्क्स मिल गया अपने को। ए चल, अपने को 10 मार्क्स का आएगा। हाँ अरे वाह, डन, चलिए very good। जिसका हो गया वो क्वेश्चन नंबर 16 करेगा, 16 16 16। और 90% बच्चे पता क्या करते हैं, तीनों में से जो अर्लियर होगा, तीनों में से जो अर्लियर होगा बेटा, उधर तुम्हारे 1-2 मार्क्स चले जाएंगे फिर 10 मार्क्स में से। मतलब उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना। आधे लोग सिखाते भी वैसे तीनों में से अर्लियर, बट वैसा है ही नहीं। हाँ पढ़ा देते बेटा, उनको नहीं आता ना जीएसटी। वो सिर्फ टाइम ऑफ सप्लाई लिख रही है, इसके लिए उसका हो रहा है 16।
अब बात है, उसका हो गया मतलब सबका हो गया। मैम का वो, मैम नाम क्या है मैम का? सुखी मैम, राइट। मिस प्रजापति, मिस प्रजापति। उसके उसके पहले लिखो अच्छी बात। अच्छा ऐसा ही क्या? मैं 12 बजे के बाद बोलता हूँ। छुट्टी क्या हो जाएगी आज, ख़त्म करके ही तुमको घर पे भेजेगा। चाहिए ना 10 मार्क्स? 10 मार्क्स चाहिए कि नहीं? तुम जितना लेट करेगा उतना मैं लेट छोड़ेगा फिर। बनने दो 2-3। 261 क्वेश्चन नंबर 16 कर पाओगे? यस 16 पेज नंबर 216 है, 261 पे रहे। हाँ, हो गया वो, अच्छा हो गया आपका। अच्छा, कई लोग का नहीं हुआ है। हाँ तो पेज नंबर अलग अलग है। हाँ, अलग अलग है। यस मैम, मैं भूल गया। 6 था क्या? अच्छा 6 था, ओके। हाँ 261 16। इसको मारो रे पकड़ के। वो अलग ही दुनिया में चली गई वो। हाँ कॉपी का। सर को पूछ लेने का क्या, सर मैं टाइमर सप्लाई लिखूंगी, कैन यू गिव मी द राइट मार्क्स। चालू किया सर नहीं ये चैप्टर? क्या पढ़ा रहे हैं? इंट्रोडक्शन पढ़ा रहे हैं अभी तक। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। हाँ ई कॉमर्स कॉन्सिक्वेंसेस चालू है। किस चीज़ का कॉन्सिक्वेंसेस? दिखाओ जरा, मैं भी सीख लूँ थोड़ा। ये सब सप्लाई। हाँ हाँ, नहीं मैं भी सीख लेता हूँ ना थोड़ा बहुत। अच्छा अच्छा, तो सर ये डेफिनेशन पढ़ा रहे हैं, ओके। हाँ तो अच्छा है ना, अपन ने भी तो ऐसे लिखा है ना। देखो तो सर अभी तक यही करा रहे हैं, तो सिलेबस कभी तक खत्म कराएंगे? हमारा ऐसा ओरली हो जाएगा तुम्हारा पोर्शन। हाँ ओरली हो जाएगा ऐसा ही। हाँ ये है, ये है, खत्म, सपस। हाँ तेरे लिए ऑनलाइन है। इसको टाइम मशीन दो इसको सीधा वो 2020 में भेजो इसको।
ऐसे है क्या? हाँ हाँ, वो भी है। चलिए डन एवरीवन। चले तो 13-11 के 12-11, 13-11 के 12-11, 7-12 के 10-12, 5-1 के 4-1, 28-10 के 7-10, 17-12 के 24-12, 14-1 के 20-1, 7-2 के 11-2, 7-2। ठीक है। अरे किसी को बोल सकता है मेरा 7-2। ठीक है ना? नंबर से भी अपन बात कर सकते हैं। 13 नहीं नहीं, 1-13-7, 1-13-7 नंबर में बात करो। 1-13-7 और क्या हो सकता है? राइट 2, राइट 13-7-2। ठीक है। ये 18 ना उसके बाजू में डेट लिख लो। चलो फटाफट 18 ना, 18 क्वेश्चन पेंसिल से उसके बाजू में डेट लिख लो। क्वेश्चन नंबर 18। अरे क्वेश्चन नंबर 18 है ना, उधर ही लिख लो बाजू में डेट। क्या क्वेश्चन? ठीक है, पेंसिल से लिखना, पेंसिल से। क्यों गलत होएगा तो फिर तुम रफ कर सकता है। तो बेटा 10-11 के 12-11, 4-12 के 2-12, 9-12 के 10-12, 5-1 के 15-1, 10-1 के 9-1, 27-2 के 5-3, 27-2। जो गलत देगा फटका दो। इसको लिखने का भी तकलीफ है यार, क्या तुम लोग यार सच में। कैसे पास होगी रितु एग्जाम? इसको एग्जाम में फेल होने दो। उसको एकदम ऐसे सजा के रखा, एक एक पेज। 2 महीना बाकी है मतलब क्या है? तो लिखेगी नहीं? तो लिखेगी नहीं क्या? तो बेटा एग्जाम में यही आएगा, एग्जाम में यही आएगा। ठीक है। हाँ वो भी आएगा। स्टेप बाय स्टेप चलो। 10-10 मार्क्स है ना। बूंद बूंद उठाएगा तो बेटा सागर बनेगा। यस और नो? तो पहले 10 मार्क्स ले लिया, अभी 10 मार्क्स कितना हो गया? 20। क्या बोल रही? आंसर कैसे आएगा? अच्छा तो ये क्या है? अभी अभी नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास से इधर नहीं आता हो लगता है। मैं इधर क्विट कर रहा हूँ मैं। चलिए क्विट कर देता हूँ मैं। तो डन एवरीवन। ओके, एग्जाम आएगा तो कर पाओगे? हाँ, RCM। CRM होता है क्या? सच में? अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 निकालो चलो। और 260 यस और नो? क्वेश्चन नंबर 13 मिला। और बेटा ये RCM वाला केस है, तो RCM वाले केस में 3 डेट देखने का। कितना डेट देखने का? 3। पहला डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स दिया हुआ है ना प्रॉब्लम में? दिया है। डेट ऑफ पेमेंट भी दिया है। ओके, डेट ऑफ पेमेंट भी दिया है।
तीसरा यहाँ पे बच्चे लोग का गूगली होएगा। तो बेटा डेट ऑफ इनवॉइस से कितना दिन ऐड करने का उसमें 31 दिन। कितना दिन ऐड करने का है 31। तो डेट ऑफ इनवॉइस से 31 दिन क्या करना है आपको ऐड। इज इट क्लियर? ठीक है। तो आपको ऐसा उंगली से गिनना पड़ेगा है ना। तो 6 तो बेटा इतने में तो तुम्हारा पेपर खत्म हो जाएगा है ना, तुम्हारा डेज नहीं निकलेगा। ठीक है। हाँ तो देखो शॉर्टकट बता रहा हूँ, ध्यान देना। ठीक है शॉर्टकट देख लेना। तो बेटा राइट, किसी महीने में कितने दिन होते हैं 31, और किस दिन में कितने होते हैं 30 डेज। यस और नो। और फरवरी के महीने में कितने दिन होते हैं 28, 2 दिन कम होते हैं ना। यस यस और नो। तो अगर आपको पता है ना कौन से महीने में कितने दिन होते हैं, तो नहीं आता तो बेटा डोंगर पानी खेलने का। यस और नो, मैंने पहले भी आपको बताया है ना, डायरेक्ट टेक्स्ट में भी बताया था। यस और नो। तो चलो अगर मैं 10 जुलाई लेता हूँ, क्या लेता हूँ 10 जुलाई 2022। तो बेटा जुलाई के महीने में कितने दिन होते हैं जरा बताओ। ठीक है 31 दिन होते हैं। तो 31 दिन होते हैं, तो 31 दिन अगर होंगे तो बेटा आपका राइट 31st डे क्या होगा। तो अगर अपन ऐसे अगर उंगली से गिने, उंगलियों से गिने, ठीक है, तो बेटा राइट, तो बेटा 11 से गिनना पड़ेगा। हाँ के ना। तो 11 से 20 कितना हो गया 10, राइट। फिर 21 से लेकर 30 तक 31 तक कितना हो गया और 11। ऐसा नो 10 प्लस 11 कितना हो गया 21 बराबर। और उसमें 9 दिन और ऐड करो तो कितना हो गया 30 दिन। अपने को क्या चाहिए 30 दिन नहीं चाहिए, अपने को क्या चाहिए 31st डे। क्या चाहिए 31st डे। तो बेटा अगर 31, जरा ध्यान से सुनना, 31 अगर किसी महीने में कितने दिन है 31, तो उसका 31वां दिन पता कभी आएगा, सेम डेट। सेम डेट अगले महीने की। तो बेटा अगले महीने की सेम डेट क्या है बेटा 10 अगस्त 2022। खत्म, सेम डेट आएगा। और अगर किसी महीने में 30 दिन है तो एक दिन पहले आएगा। वेरी गुड। तो बेटा क्या आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल कोई किस महीने में राइट, तो बेटा जून के महीने में 30 डेज होते हैं, हाँ के ना। तो बेटा उसका एक दिन पहले खत्म हो जाएगा 31 दिन। तो 9 जुलाई 2022 खत्म। इज इट क्लियर? ये शॉर्टकट है, समझना है। तो 31 दिन रहेंगे, हाँ, जिसमें फिर 2 दिन और ऐड करना, 3 दिन और ऐड करना पड़ेगा आपको, उसमें 3 दिन और ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 28 प्लस 3 कितना होता है 31 होता है ना। yes. हो गया, क्लियर है ये? ओके, इज इट क्लियर? हाँ ये एक मिनट, ये आपने गलत कर दिया। ठीक है यस, इधर आएगा अपना, नहीं बराबर है 10/8/2022 जून है ना। तो जून 10 हाँ यस, अगला एक 11 जुलाई 2022, एक दिन बाद खत्म होएगा ना। तो एक दिन बाद आएगा बराबर, एक दिन बाद आएगा। वेरी गुड, सही पकड़े हैं। तो बेटा अगर राइट 31 दिन है, तो अगला 31 दिन कब खत्म होगा, अगर 31 दिन है तो सेम डेट पे। और अगर 30 दिन है तो बेटा एक दिन के बाद, एक दिन के बाद, ऐसा नो। क्योंकि जून में कितना 20 दिन, फिर यहाँ पे 10 दिन, फिर ये कितना होगा 11 जुलाई। क्या हो जाएगा 11 जुलाई। करें इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 13, जो आपको आने वाले का चांस तो कम है, तो भी सीख लो, तो भी सीख लो। तो चलो पहले तो चलो पहले तो डेट ऑफ इनवॉइस को कॉपी करो, चलो फिर 31 दिन अपन ऐड करेंगे। चलो तो क्वेश्चन नंबर क्या है ये। तो बेटा अगर 31 दिन है तो सेम डेट, और 31 दिन नहीं है 30 दिन है तो बेटा राइट अगले महीने का एक दिन आगे आएगा, एक दिन आगे, 31 दिन कंप्लीट होगा। हाँ सेम कॉलम, वही सीरियल नंबर डालो, पहले डालो सीरियल नंबर। नहीं कुछ नहीं लिखते ऊपर, आप लिख सकते हो टाइम ऑफ सप्लाई।
लिखना है तो लिख दो टाइम ऑफ सप्लाई। तो कितना केस दिया है, 6 और 7। फिर क्या दिया बेटा, डेट ऑफ इनवॉइस। क्या दिया है, डेट ऑफ DOI लिखूंगा तो चलेगा ना, डेट ऑफ इनवॉइस। चलो कॉपी पेस्ट कर लो, कितना है। पहले डेट ऑफ इनवॉइस लो, बाकी कुछ कॉपी नहीं मत करो, क्योंकि उसमें अपन को 31 दिन ऐड करना है ना। तो पहले ये तो आना चाहिए, 31 दिन कैसे ऐड करेंगे। तो 20/12/2022, 14, फिर 14/2/2023, फिर क्या है 24/8/2023, फिर 6/5/2023, फिर क्या है 6/7/2023, फिर क्या है 16, नहीं कोई डेट। तो 20/14/24, 6/5/6/7, अच्छा 6 कैसे, ओके। कितना ही है, 16/10/2022। अब ये डेट में अपने को कितना दिन ऐड करना है बेटा, 31 डेज। तो लिखेंगे 31 डेज, 31 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। तो बेटा किसी महीने में अगर 31 दिन है तो बेटा सेम डेट पे खत्म हो जाएगा अगले महीने की, और 30 दिन है तो एक दिन ऐड कर देने का, एक दिन क्या कर देने का, अगले महीने के एक दिन ऐड कर देने का। थोड़ा फरवरी में थोड़ा प्रॉब्लम होएगा, बाकी इधर आप 1 मिनट में निकाल लोगे। चलो पहला क्या है, 20 दिसंबर है ना। तो बेटा दिसंबर के महीने में कितने दिन होते हैं, 31। तो बेटा सेम डेट पे खत्म होगा। तो बेटा क्या आ जाएगा, 20/1/2023, 23 ना। इज इट क्लियर, हो गया। ओके फरवरी के महीने में कितने दिन होते हैं, 28। तो बेटा 14/3 आ गया, उसमें 3 दिन और ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, क्योंकि 3 दिन कम है ना 31 के लिए, क्योंकि इसमें कितने दिन होते हैं, फरवरी के महीने में कितने दिन होते हैं, तो उसमें और 3 दिन ऐड करेंगे तो 31 होएगा ना, 28 + 3 31। तो 14 आएगा, 14/3, उसमें और 3 दिन ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 17/3। वेरी गुड, 17/3 तो हो जाती है। फिर 24 अगस्त है ना। तो अगस्त के महीने में तो बेटा 31 दिन होता है, तो बेटा सेम डेट पे 24/9/2023। अच्छा मई के महीने में कितने दिन होते हैं, हाँ तो ये तो जो सिंपल है, 6/6/6/2023। अच्छा जुलाई के महीने में कितने दिन होते हैं, तो बेटा अगले महीने की सेम डेट क्या आ जाएगी बेटा, 6/8/2000, ठीक है। और अक्टूबर के महीने में भी कितने दिन होते हैं, सेम डेट होता है ना, 31 दिन होते हैं। तो अगले महीने का बोलो क्या आएगा बेटा, 16/11/2022। खत्म हो गया। बाकी लोग कैलकुलेट करते रहेंगे, अपन ऐसा कैलकुलेट करके निकल भी जाएगा, ऐसा नो है ना। बाकी लोग कैलसी पे कैलकुलेट करते रहेगा, अपन कैलसी लगा के अपने को। तो 31 दिन है तो बेटा सेम डेट, अगले महीने का सेम डेट, और 30 दिन है तो अगले महीने में एक दिन ऐड कर देने। इज इट क्लियर, खत्म। चलो फिर तो सिंपल है ना, 31 दिन आ गया। और क्या दिया है प्रॉब्लम में, आगे देखो। हाँ तो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स लिखो, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स कॉलम बनाओ। हाँ और भी कॉलम बनेगा ना, ये जो डेट ऑफ पेमेंट भी आएगा। तो चलो 16/11 क्या दिया है, 16/11, ओके। 3 कॉलम और बनेगा, डेट ऑफ पेमेंट भी आएगा, और लास्ट में अपना आंसर आने वाला है, टाइम ऑफ सप्लाई। क्या आएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। तो बेटा डेट ऑफ पेमेंट का कॉलम एक और बनेगा, और लास्ट में क्या बनेगा, टाइम ऑफ सप्लाई। यस और नो, डेट ऑफ पेमेंट भी है ना कॉलम। तो चलो 16/11/15/2/2023, राइट, 30/8/2023, फिर क्या है, 30/8 के बाद क्या है, 24/8
2023, फिर 6/7/2023, फिर 2/7/2022। पेमेंट का डेट क्या बेटा? पेमेंट तो 29/11/2022, 14/2/2023, 15/2/23, 30/8/2023, 6/8/2023, फिर 19/10/2022। तो बेटा मेरे को मिल गया ना 3 डेट। डेट ऑफ 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स और डेट ऑफ पेमेंट। इन तीनों में से जो अर्लियर डेट होगा वो क्या होगा आपका आंसर। यस, ये तीनों को देखने का, डेट ऑफ इनवॉइस को नहीं देखने का। यस और नो? कि कौन सा केस है ये? आरसीएम है ना, ये टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स है। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर आरसीएम। क्या मैंने 29 लिखा है? तो डेट ऑफ पेमेंट है ना ये। डेट ऑफ इनवॉइस को मत देखो। हाँ, टाइम ऑफ सप्लाई, अभी टीओएस का फुल फॉर्म टाइम ऑफ सप्लाई। तो तीनों में से क्या डेट पहले आ रहा है? 20/1, 16/11, 29/11। तो 16/11, 17/3, 15/2, 14/2, 14/2, 24/9, 30/8 के 15/2। हाँ हाँ, 15/2, 6/6, 24/8 के 20, 6/6, 6/8, 6/7 या 6/8, 16/11, 2/7 के 19/10, 2/7। खत्म। तो थोड़ा इसमें मेहनत करना पड़ा ना आपको। 10 मार्क्स के लिए आएगा। खत्म हो गया। तो अभी अपन क्या देखेंगे? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो इसमें बस एक ही केस देखना आप लोग, एफसीएम वाला ही देखना, ठीक है? क्योंकि 61 डेज, यहाँ पे 31 दिन है ना, वहाँ पे कितना है? 61 डेज है। तो वैसा वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है, ठीक है? चलो हेडिंग डालो, किस चीज़ का? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो 31 डेज ऐड करने में अपने को नानी याद आ गई। तो 61 डेज ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? मतलब सब याद आ जाएंगे। एग्जाम में इसके लिए ये नहीं आता है, इसके लिए नहीं आता। यस, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं आएगा ना, तो इतना इसके ऊपर इतना ध्यान मत दो, ठीक है? एक बार करके चले जाना, ठीक है? आ गया नसीब खराब तुम्हारा, बराबर? हाँ, तो नहीं आएगा, नहीं आएगा, टेंशन मत लो। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस पहले सिखाने तो दो। तो अंडर सेक्शन 13 पहले 12 किया ना, तो 12 के बाद क्या आता है? 13। तो अभी अपन टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज देखेंगे, सर्विस के केस में क्या है, ठीक है? तो बेटा सर्विस के केस में भी वही दो केस आते हैं, एक तो बेटा एफसीएम और एक क्या आता है? आरसीएफ। तो एफसीएम का मतलब क्या होता है? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, और आरसीएम का मतलब क्या होता है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और क्या होता है मैंने अभी अभी आपको बताया, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो बेटा सर्विस के केस में क्या कंसिडर करने का कि जिस दिन मैंने सर्विस दी
तो बेटा जो भी मेरा डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, जैसे आज अपना लास्ट क्लास है, इसके बाद अपन कभी नहीं मिलने वाले, बराबर। तो बेटा अपने को इनवॉइस, अगर आज लास्ट क्लास है तो बेटा मेरे को बिल कब तक इशू कर देना चाहिए, इनवॉइस कब तक इशू कर देना चाहिए। तो बेटा इनवॉइस मुझे इशू कर देना चाहिए अपने कस्टमर को विद इन 30 डेज, विद इन, तो 30 दिन के भीतर भीतर मेरे को क्या इशू कर देना चाहिए, इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। तो बेटा एफसीएम के केस में इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए, तो इनवॉइस मस्ट बी इश्यूड, इनवॉइस मस्ट बी इश्यूड विद इन 30 डेज। हाउ मेनी डेज, विद इन 30 डेज। और कहां से, फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन। तो बेटा इसमें 3 डेट आता है, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट। क्लियर। जैसे पहले वाले में कितना 3 डेट था, तो यहाँ पे भी 3 डेट है, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, डेट ऑफ इनवॉइस और दूसरा क्या आएगा, डेट ऑफ पेमेंट। क्या आएगा, डेट ऑफ पेमेंट। तो बेटा राइट, सामने वाले सप्लायर को कितने दिन के अंदर अंदर बिल बना देना चाहिए, 30 दिन के अंदर अंदर बिल क्या कर देना चाहिए, इशू कर देना चाहिए कस्टमर को। यस और नो। तो बेटा लाइफ में आंसर क्या आएगा, वाह स्मार्ट हो गया तुम लोग, या तो हाँ या तो ना। कि इनवॉइस मैंने 30 दिन में बनाया तो बेटा आंसर आएगा हाँ, और अगर राइट इनवॉइस 30 दिन के बाद बनाया तो आंसर क्या आएगा, ना। तो बेटा यस के केस में, वेरी गुड, यस के केस में बेटा 2 डेट को देखने का, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इनवॉइस, डीवाई का मतलब क्या है, डेट ऑफ इनवॉइस, और नीचे क्या है बेटा, डेट ऑफ पेमेंट whichever is earlier। खत्म। तो अगर यस आता है, अगर आपका आंसर क्या है, हाँ है, तो आप क्या लिखिएगा बेटा, डेट ऑफ इनवॉइस, राइट, और डेट ऑफ पेमेंट whichever is earlier, अगर आंसर हाँ है तो। ठीक है, मतलब आप गवर्नमेंट का रूल फॉलो कर रहे हो, यस और नो। अगर फॉलो कर रहे हो तो बेटा डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट whichever is earlier। इज इट क्लियर। तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट whichever is earlier। इज इट क्लियर। तो बेटा आज तारीख क्या है, आज 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 22। तो बेटा मेरा डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस क्या है, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस क्या है, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज क्या बोलो, 22 जनवरी 2023। ऐसा नो। तो बेटा अगर मैं बोलूँ तो वो 22 फरवरी तक बिल बन जाना चाहिए, हाँ के ना, यस 22 फरवरी तक बिल बन जाना चाहिए। मैंने डेट ऑफ इनवॉइस बेटा बिल बनाया, डेट ऑफ इनवॉइस है मेरा, मान के चलिए 30/1/2023, 30/1, और मैंने पेमेंट दिया 5/2/2023। तो बताइए ऐसा 3 डेट दिया रहेगा, यस और नो। तो जरा यहाँ पे ध्यान दो सब लोग, मैम समझा आपको, क्या समझा, हाँ ध्यान किधर है, मोबाइल में है। तो बेटा एग्जाम में 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा और यही आएगा एग्जाम में, ठीक है, यही आने वाला है, ये जो केस सिखा रहा हूँ ना एफसीएम। तो बेटा मैंने क्या बोल रहा हूँ कि आज मैंने सर्विस क्या की, कंप्लीट की। आज मेरा लास्ट क्लास है, तो लास्ट डेट क्या है बेटा, आज ये 22/1/2023। उसके बाद हम लोग नहीं मिलने वाले, ठीक है। तो बेटा मुझे आपको बिल कब तक इशू कर देना चाहिए, राइट, है ना, 30 दिन के भीतर भीतर कर देना चाहिए, यस और नो। ठीक है, ऊपर ऊपर से लेने का, 22/2 तक बिल कर देना चाहिए। 122 नहीं आएगा, एक्चुअली क्या आएगा, 21 फरवरी आएगा। क्या आएगा, 21 फरवरी। तो 21 फरवरी के पहले मेरे को बिल इशू कर देना चाहिए। मैंने इनवॉइस का भी इशू किया, 21/2 के पहले कर दिया ना। तो बोलो आंसर हाँ या ना है, हाँ है। तो बेटा आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा इस केस में, जरा बताओ, टाइम ऑफ सप्लाई। तो बेटा डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट whichever is earlier। तो बेटा डेट ऑफ इनवॉइस क्या है, 30/1, और डेट ऑफ पेमेंट क्या है, 5/2। तो बेटा दोनों में से अर्लियर कौन सा आ रहा है, तो 30/1 मेरा क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। बात समझ में आ रही है। और अगर यही बिल अगर मैंने बेटा 3 मार्च को बनाया होता तो क्या मैंने 30 दिन के अंदर अंदर बिल बनाया क्या,
तो आंसर नो आता ना, तो नो के केस में बेटा ये तो आएगा नहीं फिर, तो है ना, तो इसको तो कंसिडर करेंगे नहीं। तो बेटा बचा कितना, 2 डेट, कौन सा डेट बचा जरा बताओ। तो बेटा डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो इस केस में मेरा टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है बताओ, 22/1 के 5/2, 22/1/2023। बात समझ में आ रही है? देखो इतना सिंपल है ये, इज इट क्लियर? तो देखना पड़ेगा कि बेटा 30 दिन के अंदर बिल बनाया या नहीं बनाया, कि 30 दिन के बाद बनाया। 30 दिन के अंदर बिल बना दिया तो क्या आएगा, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। और 30 दिन के बाद बनाया तो बेटा क्या आएगा, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसमें। आर यू गेटिंग? समझा आपको? नहीं समझा? अरे हाँ या ना, नहीं समझा सब लोगों? तो बेटा मैंने सर्विस कब दी आपको, मैम मैंने सर्विस कभी दी आपको? नहीं नहीं, आपको इसको पूछो, इसको पूछो। 20 आज 22 जनवरी है, तो बेटा मेरे को आपको बिल का भी इशू कर देना चाहिए। आप कोई सर्विस लेने जाते हो तो बिल तो तुरंत ही मिल जाता है ना। नहीं भड़क नहीं रहा मैं, आप भड़क नहीं रहा हूँ, मेरे में बहुत पेशेंट है। तो बेटा 22 तारीख है, तो नॉर्मल केस में बिल तो तुरंत ही मिल जाता है ना। तुम बाल कटाने के लिए गया, बिल तुरंत मिल जाता है, यस और नो? ये ब्यूटी पार्लर गया, सर्विस लेने गया, बाल राइट मेकअप करा है, तुरंत बिल मिल जाता है। तो बेटा गवर्नमेंट ने तुरंत नहीं बोला, बेटा कितने दिन का मोहलत दिया तुमको, 30 दिन, कि 30 दिन के भीतर भीतर क्या बन जाना चाहिए, इनवॉइस बन जाना चाहिए, बिल बन जाना चाहिए। क्या बन जाना चाहिए, बिल। तो बेटा अगर राइट अगर आप ऐड करो इसमें 22 जनवरी है ना, तो अगर मोटा मोटा बिल गया तो 1 महीने के अंदर बिल बन जाना चाहिए, यस और नो? 1 महीने के अंदर अंदर बिल बन जाना चाहिए ना, मतलब 22/2 तक बिल बन जाना चाहिए, ऐसा देखने का, 22/2 तक बिल बन जाना चाहिए। आपने कभी बिल बनाया, मान के चलिए आपने बिल बनाया बेटा 28/1/2023, तो बताओ 30 दिन के भीतर 22/2 के पहले बिल बन गया कि नहीं बन गया? अरे बोल, बन गया कि नहीं बन गया? हाँ, तो अगर आंसर हाँ है तो बेटा क्या आएगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। दोनों में से कौन सा डेट अर्लियर आता है बेटा, 28/1 के 5/2, उसको बोलने दो। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा बेटा आपका 28/1/2023। बात आ गई समझ में? और अगर इसने 30 दिन के बाद बिल बनाता, मतलब लास्ट डेट क्या है इसका, 22/2 है ना, तो अगर इसने बिल बनाया बेटा 5/3 को, कितने को बिल बनाया, 5/3/2023, तो बेटा 30 दिन के अंदर बिल बनाया क्या, 1 महीने के अंदर बिल बनाया क्या? तो आंसर क्या आएगा, नो। और नो आंसर रहेगा तो बेटा क्या आएगा इसका, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो बता बेटा 22/1 के 5/2, बता क्या आएगा, 22/1 के 5/2, बता कौन सा? तो 22/1 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये अर्लियर डेट है, इज इट क्लियर? तो डेट ऑफ कंप्लीशन और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज इट क्लियर? आ गया सब लोग को? अभी भी कोई डाउट है? हाँ, तो इसमें मार्क्स छोड़ के मत आना ये, ठीक है? हलवा है, एकदम इजी है। चलो आओ क्वेश्चन नंबर करेंगे। भूख लगता है, ओके। तुमको तो जब एग्जैक्ट डेट आएगा ना आगे पीछे, तभी एग्जैक्ट दिन काउंट करने का, बाकी सब महीने में क्या करने का, ऊपर ऊपर से काउंट कर लेने का। 90% तो आपको आंसर मिल ही जाएगा, यस और नो? चलो पेज नंबर 256, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, तो पहले तो जरा अपनी बुक में कॉपी कर लो ये सब, और एक लास्ट में एक और कॉलम बना लेंगे, कौन सा, टाइम ऑफ सप्लाई। क्या बना लेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई। कॉपी करो क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर यस 256। तो बेटा 3 तो दिया है ना, कितना दिया, 4 कॉलम दिया और एक और कॉलम बना लो।
सीरियल नंबर 1 2 क्या दिया है 3 4 एंड 5। और बेटा एग्जाम में अपने को 10 डेट आएगा, कितना डेट आएगा ऐसा 10 मार्क्स मिल जाएगा 2 मिनट में। मैगी बनने को दो राइट 5-6 मिनट लगता है अपना, उससे पहले सॉल्यूशन बन जाएगा। यस, डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज दिया हुआ है बेटा मुझे। इसका मतलब क्या था, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। क्या क्या दिया डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो 16/7/2022, 6/10/2022, 4/12/2022, 10/1/2023, फिर 16/2/2023, फिर डेट ऑफ इनवॉइस। डेट ऑफ इनवॉइस क्या दिया बेटा, डेट ऑफ इनवॉइस 19/7/2022, फिर 17/11/2022, फिर 3/12/2022, फिर क्या है 10/2/2023, फिर 28/2/2023, फिर डेट ऑफ पेमेंट। तो बेटा यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट भी लेते हैं हाँ? तो 24/7/2022, 18/11/2022, 6/1/2023, 15/2/2023 और 18/2/2023। और लास्ट में एक और कॉलम बन जाएगा बेटा, कौन सा, जो अपना मेन आंसर है, टाइम ऑफ सप्लाई। वेरी गुड, टाइम ऑफ सप्लाई। नहीं, एग्जाम में फुल फॉर्म लिखने का। राकेश, हाँ आप राकेश सर है ना आपके, हाँ, तो कांटेक्ट टू हिम। आप पूछो सर, शॉर्टकट लिखेगा तो चलेगा क्या। ये शुरू होते ख़त्म भी हो जाएगा सर का, टेंशन मत लो। चलो करें, हाँ चलो रुक जाओ। हाँ कई लोग सिखाएंगे बेटा, तीनों में से जो अर्ली डेट आएगा वही आपका डेट हो जाएगा, ठीक है। उसमें बेटा नसीब से, भगवान ने चाहा तो बेटा नसीब से 2-4 मार्क्स मिल जाएंगे तुमको। अगर 10 में से 10 चाहिए तो बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हाँ के ना, हाँ के ना, हाँ। तो सिर्फ कॉपी करने में टाइम जाता है, आंसर लिखने में टाइम नहीं जाएगा आपका। चलो करो डन, ओके। ध्यान देना, ध्यान, नजर हटी दुर्घटना घटी, ठीक है। तो बेटा 16/7 है, यस और नो। तो बेटा 16/7 को मैंने सर्विस दी है ना, डेट ऑफ सर्विस यही है ना, डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस यही है। 16/7 को मैंने सर्विस दी, तो बेटा राइट ऊपर ऊपर से देखो तो बेटा एक महीने के अंदर बिल बन जाना चाहिए ना। तो बेटा 16/8 तक बिल बन जाना चाहिए। क्या इसने 16/8 के पहले बिल बनाया, तो राइट पहले ही बना दिया ना। तो बेटा पहले दो कॉलम को कंपेयर करेंगे, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो बताओ क्या आएगा, 19/7/2022। तो इतना लिखने का 1 मार्क्स मिलेगा एग्जाम में। इज इट क्लियर, समझ में आया। चलो नहीं समझ में आया तो अगला देखो।
तो बेटा 6-10, 6-10 तो ऊपर ऊपर से पकड़ो बेटा, 6-11 तक बिल बन जाना चाहिए। तो ये भाई साहब ने बिल कब बनाया? तो 30 दिन के बाद बनाया ना, ये 6-11 के बाद बनाया ना। तो बेटा क्या लेंगे हम लोग? डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस 6-10 है, और डेट ऑफ पेमेंट क्या बेटा? 18-11। तो दोनों में कंपेयर करो क्या आएगा? तो 6-10-2022। बात आ रही है समझ में? ठीक है, चलो 4-12। तो 4-12 बोलेगा तो बेटा एग्जैक्ट एक दिन पहले अगले महीने का खत्म हो जाना चाहिए ना, मतलब 4-1 तक बिल बन जाना चाहिए ना। तो बेटा बिल तो उसने पहले ही बना दिया ना, एक दिन पहले बना दिया, क्या फर्क पड़ता है? अच्छी बात है, विद इन 30 डेज है। तो बेटा 3-12 या 6-1 बोलो क्या आएगा? हाँ 3-12 आएगा। ईयर भी देखने का रहता है बेटा। यस और नो? यस और नो? यहाँ तक क्लियर है सब लोगों? क्रिस्टल क्लियर? ओके, चलो 10-1 10-1 10-1 10-1 बोलेगा तो बेटा अगले महीने का, अगले महीने का, अगले महीने का 10-2। तो बेटा ऊपर ऊपर से देखेंगे ना, तो एग्जैक्ट डेट आ रहा है ना, तो एग्जैक्ट दिन कैलकुलेट करना पड़ेगा ना अपने को। और बेटा जनवरी के महीने में कितने दिन होते हैं? 31। तो एक दिन पहले 30 दिन खत्म होगा ना, एक दिन पहले 30 दिन खत्म होगा। यस सर नो? तो बेटा 9-2 को खत्म होगा, और इसने बिल कभी बनाया? 30 दिन के बाद बनाया ना। तो बेटा हम लोग ये तो लेंगे नहीं फिर, तो क्या लेंगे? डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज। बोलो क्या आएगा दोनों में से? 10-1-2023। एग्जैक्ट दिन आएगा तो एग्जैक्ट अपन काउंट करने का, और सिंपल है। अगर 30 का दिन है तो बेटा सेम डेट, और 31 का महीना है तो एक दिन पहले खत्म हो जाएगा। ऐसा नो? एक दिन पहले 31 का दिन होगा बेटा, एक दिन पहले खत्म होगा ना। जरा गिन, जरा 11 से 30 दिन का भी खत्म होता है। गिन गिन गिन, एक गिन, 10-1 है ना। तो बेटा कितने दिन होते हैं? अरे जनवरी के महीने में कितने दिन होते हैं? तो 31 माइनस 10 कर कितना होता है? और कितना दिन चाहिए? 9 ना। तो अगले महीने का 9 तारीख, ऐसा ना। तो 9 फरवरी आएगा ना। तो गधा मजदूरी करना है कि दिमाग लगाना है? तो 31 का दिन है तो बेटा एक दिन पहले, और 30 का महीना है तो सेम डेट पे आएगा, सेम डेट। इसमें 31 दिन नहीं ऐड कर रहे हैं हम लोग। 31 दिन बोला गया इधर, 30 दिन बोला है ना, 30 दिन। तो 30 दिन बोला तो बेटा सेम डेट आएगा। अरे हाँ के ना? यस। अच्छा 16-2, तो मोटा मोटा ऊपर से लो जरा, 16-3 तक बिल बन जाना चाहिए। तो बेटा 28 बोल लगा तो पहले बना दिया। तो बेटा डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, तो क्या आएगा बोलो? तो 18-2 आएगा बेटा। तो 30 दिन के भीतर बन गया, भीतर बन गया ना। 16-3 तक बिल बन जाना चाहिए ना, 16 दिन के पहले बिल बन जाना चाहिए ना। बिल कभी बनाया इसने? पहले बन गया ना। तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज इट क्लियर? दिमाग की बातें चलिए। 10 केस आएगा फोकट में, 10 मार्क्स मिलेगा, छोड़ के नहीं आने का एग्जाम में। इज इट क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 14 करो जरा फटाफट। 14 अपने आप करो, पहले देखो इंटेलिजेंट लोग।
तो एग्जाम में सेम डेट कैलकुलेट मत करते हैं ना, एग्जैक्ट डेट आएगा तो कैलकुलेट करना, ठीक है। ये तो ऐसा ऊपर ऊपर से एक महीना ऐड कर देने का आता है ना, एक महीना ऐड करने को। जैसे इधर 15 जून दिया है ना, तो बेटा 15 जुलाई तक बिल बन जाना चाहिए, ऐसा नो। एक महीना वही होता है ना 15 जुलाई, तो 15 जुलाई के पहले बिल बन जाना चाहिए। देखो या तो हाँ आएगा या तो ना आएगा, या तो हाँ या तो ना। ये भी सब कॉपी करने का रहता है, लास्ट में एक और डेट वैसे ही किया ना अभी ऊपर, कुछ अलग किया है बोलो, वैसे किया ना। यस। डन एवरीवन। तो चलिए बताइए पहले वाले का डेट क्या आएगा। वेरी गुड, 20/6/2022, 30 दिन के भीतर बिल बन गया ना। तो चलिए 14/8 बोलेगा तो 14/9 तक बिल बन जाना चाहिए, यस और नो। तो 10/8 को ही बना दिया, तो बेटा 10/8 या 18/8, तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। बेटा 11/10, तो 11/10 बोलेगा तो बेटा 11/11 बराबर कि नहीं, तो 11/11 के पहले बिल बनाया क्या उसने, तो 15/11 को बनाया, तो बेटा 15 तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, तो बेटा 11/10 के 13/10, आ रही बात समझ में, वेरी गुड। तो बेटा 6/2 बोलेगा तो बेटा 6/3 तक बिल बन जाना चाहिए, तो बनाया क्या इसने, तो बेटा 8/3 को बनाया, यस सर। हाँ हाँ पक्का। तो बेटा फरवरी के महीने में कितने दिन होते हैं, 28। तो ये भी आपको जो 6/3 है बेटा उसमें कितना दिन ऐड, कितना दिन और ऐड करना पड़ेगा आपको, 2 दिन और ऐड करना पड़ेगा, तो एग्जैक्ट 8/3 आएगा ना। तो बेटा इसने 30 दिन के अंदर बिल बना दिया है ना। थोड़ा फरवरी के महीने में थोड़ा एग्जैक्ट डेट क्या आएगा, 8/3। अरे आप 6/3 आएगा तो बेटा उसमें 28 दिन ही होता है ना, 30 के लिए और 2 दिन कमती पड़ रहा है ना, तो 2 दिन ऐड करो, ऐड करो। तो बेटा 6/3 प्लस 6 तारीख प्लस उसमें 2 दिन और ऐड करो, कितना आएगा, 6 + 2 कितना होता है, 8। तो 8 मार्च आएगा ड्यू डेट, तो बेटा बना दिया ना 30 दिन के भीतर। तो बेटा 8/3 या 19/2 बोलो क्या आएगा, 19/2, 19/2 आएगा ना। अरे 8/3 के 19/2, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ पे 99% बच्चे लोग का मार्क्स गया रहेगा, ऐसा ना, नहीं गया, वेरी गुड। अच्छा 10/2, 10/2, 10/2, 10/2, तो बेटा राइट 10/2 जानबूझ के दिया देखो लोगों ने फरवरी का, तुम फंसेगा। तो 10/2 बोलेगा तो बेटा राइट लोग क्या लेगा, राइट 10/3, 10/3 ना, और 10/3 में और 2 दिन ऐड करेगा बेटा 12/3 आता है इसका डेट, तो बेटा उसने तो पहले ही बना दिया ना। तो अगर ऊपर ऊपर से लेंगे तो भी अपना आंसर राइट जाता है, ऐसा नो। तो बेटा 9/3 के 23/3, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, तो 9 दिन। इज इट क्लियर। तो बेटा 6/2 है ना, 6/2,
30 दिन का भी खत्म होएगा बता। अरे पहला 15/6, 15/6 बटे 15/7, 15/7 तक बिल बन जाना चाहिए ना। और तूने बिल का ही बना दिया, 20 जून का ही बना दिया, तो 30 दिन के भीतर बनाया ना। 30 दिन के भीतर ही होता ना, 20/7 के राइट, 15/7 के पहले ही आएगा ना। तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। नहीं नहीं रुको, तुमने होमवर्क कर लिया और मैंने चेक कर लिया। क्वेश्चन नंबर 20, उसके बाजू में ही टाइम ऑफ सप्लाई लिख दो। चलो क्वेश्चन नंबर 20 बुक में मत लिखो, उसके बाजू में पेंसिल से लिख दो। 20, 261 पे 20। चलो इंटेलिजेंट लोग लिखो फटाफट। 20 261 पे उसके बाजू में पेंसिल से लिखो, पेंसिल से लिखना, कुछ गलत होएगा तो फिर आप रब कर हो गया। तो एक और कॉलम उधर बना लो, क्वेश्चन नंबर 20 पेज नंबर 261, एक कॉलम और एक्स्ट्रा बना लेने का उधर टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो बेटा फरवरी का महीना नहीं है, अच्छी बात है, कोई महीना नहीं है फरवरी का, है ना। हाँ बस खत्म। तो अगर बिल 30 दिन के भीतर बना दिया है तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। और अगर 30 दिन के बाद बनाया तो 30 दिन के बाद बनाया तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। जिसका हो जाए, जब तक बाकी लोग कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 25 भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 25, अगर ये हो जाए तो क्वेश्चन नंबर 25 भी कर लेना। चेक करेंगे। करने दो बाकी लोग को भी। So invoice must be issued within 30 days from the date of completion of service. Right done everyone? हो गया? क्वेश्चन नंबर 20 हो गया? जरा आंसर चेक कर लो आपका। तो बेटा 15/11 है ना, सर्विस कभी दिया 15/11, तो बेटा 15/12 तक बिल बन जाना चाहिए। इसने बिल कभी बनाया तो बेटा 11/11 तो बोलेगा, तो बेटा पहले बना दिया तो बेटा राइट, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज, ऐसा देखने का। तो बेटा क्या आएगा 11/11। 18/11 बोलेगा तो 18/12 तक बिल बन जाना चाहिए, पहले बना दिया तो पहले बना दिया, तो बेटा डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर क्या आएगा 17/11। वेरी गुड। 25/11 बोलेगा तो 25/12 तक बिल बन जाना चाहिए। कैसे बनाया बिल? 26/12 को बनाया, तो उसके बाद बनाया तो बेटा क्या, हाँ तो 25/11 ही आएगा। हाँ 25/11 आएगा, कर गिन।
तो नवंबर के महीने में 30 दिन होते हैं, तो सेम डेट आएगा। 31 दिन होते तो एक दिन पहले खत्म होता था 30 दिन। ऐसा नो? तो बोलो क्या आएगा इस केस में, 25/11 के 26/11? 25/11, ओके। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, अगर आंसर ना है तो राइट, बिल 30 दिन के बाद बनाया ना, तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, क्या है दोनों में? तो बेटा 25/11 के 26/11, तो 25/11। अच्छा 22 दिसंबर है, ऐसा नो? तो बेटा 22 दिसंबर बोलेगा तो बेटा 22/1 तक बिल बन जाना चाहिए। क्या बनाया गया उसने? 15 का, उसके पहले बना दिया ना। तो बेटा क्या है डेट आएगा, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर? हाँ 21/12, वेरी गुड। अच्छा 25/12 तो बेटा राइट 25/1 तक बिल बन जाना चाहिए। तो बेटा 90% तो यही आंसर मिल जाएंगे आपको ऊपर ऊपर से। 25/1 तक बिल, 25 जनवरी तक बिल बन जाना चाहिए ना। क्या बनाया क्या भाई साहब ने? ये भाई साहब ने बनाया क्या? कभी बनाया? 30 दिन के बाद बनाया ना। तो उस केस में क्या, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज, ऐसे आंसर आना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए आपको। ये नहीं कि पहला कॉलम दूसरा कॉलम दूसरा कॉलम पहला कॉलम, वैसा नहीं। ये 25/12 तो ये 31 का डेज होगा, मतलब दिन होगा ना, तो 24 इसका पहला दिन होगा, मतलब क्या? इनवॉइस डेट, मतलब हाँ हाँ, तो 28 जनवरी है ना बेटा वो। नहीं, मैं बोल रही हूँ जैसे अभी आप बोले ना, अरे मैं ऊपर ऊपर से बोल रहा हूँ, तो वो ऊपर ऊपर समझ में आ रहा है। 24 ही होगा ना। हाँ 24, एग्जैक्ट डेट तुमको नहीं कैलकुलेट करना है, ऊपर ऊपर से कैलकुलेट करो, ठीक है। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि एग्जैक्ट दिन हर एक, अभी 10 ट्रांजेक्शन दिया रहेगा आपको, क्या 10 का, क्या 10 का तुम एग्जैक्ट डेट निकालते फिरेगा। तो ऊपर ऊपर से समझ में आता है क्या होता है ऊपर ऊपर से, एक महीना ऐड करने का ऊपर। इज इट क्लियर? हाँ चलो अच्छी बात है। तो चलो 12/1 बोलेगा तो 12/2 तक बिल बन जाना चाहिए। तो बेटा बिल कहीं बनाया इसने? पहले ही बना दिया। तो बेटा अगर पहले बना दिया, अगर आंसर हाँ है तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज, तो 15/1 और 22/1 क्या आएगा? तो कितने लोग का राइट था? सबका राइट है। 25वां कर लो फटाफट। तो 25 होमवर्क कर लेना, ठीक है। हाँ ख़त्म नहीं हुआ है, तो जरा ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या पूछा जाएगा थोड़ा बहुत, तो मैं आपको बता रहा हूँ। 5 मिनट तो बैठो रहे। तो इधर आरसीएम का केस भी है ना रे, आरसीएम। तो आरसीएम में बेटा दो चीज़ें चेक करने का, पहला डेट ऑफ पेमेंट, आरसीएम लिखा है ना ऊपर। सर्विस के केस में, तो सर्विस के केस में बेटा आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कैसे कंपैरिजन किया जाता है। और यहाँ पे बेटा कितने, वहाँ पे 31 दिन ऐड करते थे, यहाँ पे कितने दिन ऐड करेंगे? तो 61 डेज ऐड करेंगे, वो भी कहाँ से? फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। और इस दोनों में से जो अर्लियर होगा वो क्या बन जाएगा आपका? वो क्या बन जाएगा बोलो? टाइम ऑफ सप्लाई। तो टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ पेमेंट और 61 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। जगह छोड़ा था ना आपने उधर। तो इन केस ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर आरसीएम केस, तो व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई? फिर इन द ब्लैंक्स में पूछेगा व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई, तो आंसर क्या रहेगा बेटा? डेट ऑफ पेमेंट और 61 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। इज इट क्लियर? ठीक है। और क्या ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है आपको? लिख लिया नहीं है? ओके। अभी हम लोग कंबाइन केस देखेंगे। क्या देखेंगे? कंबाइन। तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज लिख लो। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और बेटा सर्विसेज, तो 3 केस देखेंगे। तो पहला केस हम लोग देखने वाले बेटा वाउचर का। किसका? वाउचर। 3 एरो बना देने का। वाउचर, वाउचर मिलता है ना आजकल, कोई
राइट। कंपनी में बेटा किसी को गिफ्ट देने का रहता है ना, तो कंपनी वाउचर ही देती है, ऐसा नो। जैसे दिवाली आता है तो मिठाई का डिब्बा कम देती है, वाउचर दे देती है, 1000 रुपये का वाउचर, 2000 का वाउचर, 5-5000 का वाउचर। उससे अपनी मर्जी मन मर्जी का या तो गुड्स खरीदो या तो क्या लो, सर्विसेज। इज इट क्लियर? वाउचर मिलता है, क्या मिलता है? वाउचर। तो जिस भी कंपनी का वाउचर रहेगा उधर जाने का, और ये वाउचर क्या कर लेने का? रिडीम। क्या कर लेने का? रिडीम। खरीदारी कर लेने का, शॉपिंग कर लेने का। तो बेटा कुछ वाउचर क्या होते हैं? आइडेंटिफाइबल होते हैं। क्या होते हैं? आइडेंटिफाइबल। कुछ वाउचर क्या होते हैं? आइडेंटिफाइबल। और कुछ वाउचर क्या होते हैं बेटा? नॉन आइडेंटिफाइबल। क्या होते हैं? नॉन आइडेंटिफाइबल। तो कुछ वाउचर क्या होते हैं? आइडेंटिफाइबल। और कुछ वाउचर क्या होते हैं? बोलो। नॉन आइडेंटिफाइबल। इज इट क्लियर? तो जैसे राइट, वाउचर को मैं कैसे डिफरेंशिएट करूँ कि ये आइडेंटिफाइबल है कि नॉन आइडेंटिफाइबल है? वाउचर को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें कि भाई आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि नहीं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ? तो अगर मैं बोलूँ बेटा, अगर मैंने आपको 1000 रुपये का पिज्ज़ा हट का वाउचर दिया, किसका वाउचर दिया? तो बेटा पिज्ज़ा हट में क्या कपड़े मिलते हैं? क्या शूज़ मिलता है, मोबाइल मिलता है? तो क्या मिलेगा उससे? पिज़्ज़ा। क्या मिलेगा? पिज़्ज़ा। अगर मैंने आपको 2000 का मैकडोनल्ड वाउचर दिया, क्या दिया? तो बेटा उससे क्या खरीद सकते हो? बर्गर। तो ऐसे वाउचर को अपन क्या बोलते हैं? आइडेंटिफाइबल। क्या बोलते हैं? यहाँ पे मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे ही ये आप क्या करोगे? सर्विस लोगे। यस और नो? यस और नो? बात समझ में आ रही है? तो बेटा इस केस में आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा बेटा? डेट ऑफ इनवॉइस। क्या होगा? डेट ऑफ इनवॉइस। बात खत्म। डेट ऑफ इनवॉइस होगा। क्या होगा? डेट ऑफ इनवॉइस। तो जिस दिन तुम खरीदारी करेगा उस दिन क्या बन जाएगा तुम्हारा? टाइम ऑफ सप्लाई। सेकेंड, तो बेटा नॉन आइडेंटिफाइबल है। अगर मैं आपको अमेजोन का वाउचर दे दूँ या फ्लिपकार्ट का वाउचर दे दूँ, तो बेटा यहाँ पे कुछ गुड्स आइडेंटिफाई है क्या? तो आप उससे सर्विसेज भी ले सकते हो। जैसे मैंने आपको 2000 का अमेजोन का वाउचर दे दिया, तो बेटा उससे क्या क्या ले सकते हो? राइट, कुछ भी ले सकते हैं ना। तो आइडेंटिफाइबल है क्या कि कौन सा गुड्स लेने वाले हो या सर्विसेज लेने वाले हो? राइट, कपड़े भी ले सकते हैं, गुड्स भी ले सकते हैं, राइट, सर्विसेज भी ले सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज करवा सकते हो। ऐसा नो, कुछ भी कर सकते हैं ना उससे। तो ऐसे राइट वाउचर को कौन सा वाउचर बोलते हैं? नॉन आइडेंटिफाइबल। तो बेटा जिस दिन मैं ये रिडीम करूंगा ना, कॉमन सेंस है, जिस दिन मैं क्या करूंगा? रिडीम, उस दिन क्या लग जाएगा बेटा? जीएसटी लग जाएगा। ऐसा नो। तो डेट ऑफ रिडम्पशन ये फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है? ये तभी बोलना मत सर ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया, तो वो बोला रहेगा इफ द वाउचर इज आइडेंटिफाइबल टाइम ऑफ सप्लाई विल बी, टाइम ऑफ सप्लाई विल बी, नीचे ऑप्शन दिया रहेगा डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स या डेट ऑफ रिडम्पशन। तो आप कंफ्यूज हो जाएगा। अगर आइडेंटिफाइबल है तो क्या आएगा? डेट ऑफ इनवॉइस। और अगर नॉन आइडेंटिफाइबल है तो क्या आएगा? डेट ऑफ रिडम्पशन। इज इट क्लियर? कोई तकलीफ किसी को? चलिए राइट, चलिए बोलेगा तो इधर आगे बढ़िए। नेक्स्ट केस क्या होता है? रेसिजुअल। क्या होता है? रेसिजुअल। बट रेसिजुअल के केसेस से पहले आप सीख लो बेटा इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, इंटरेस्ट और क्या बेटा? पेनल्टी। तो बेटा अगर आप कुछ लेट पेमेंट करते हो तो अपने को क्या देना पड़ता है? जैसे आप अपन ईएमआई टाइम पे नहीं करेगा तो क्या होगा? बैंक वाला क्या लगाएगा? लेट पेमेंट फीस लगाएगा, इंटरेस्ट भी लगाएगा, पेनल्टी भी लगाएगा। हाँ कि ना? ऐसा नो? बात समझ में आ रही है? तो बेटा इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा बेटा? डेट ऑफ रिसिप्ट, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। तो बेटा जिस दिन तुम पेमेंट कर देगा उस दिन क्या मान लिया जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई। क्या मान लिया जाएगा? तो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। इज इट क्लियर? और बाकी अदर केस अगर रहेगा, ये दो केस को छोड़ के बाकी कोई अदर केस रहेगा तो बेटा उसको बोला जाता है बेटा रेसिजुअल। क्या बोला जाता है? तो रेसिजुअल का मतलब क्या बेटा? अदर केसेस। क्या होता है? अदर केसेस। तो बेटा अदर केसेस रहेगा ना, तुम्हारा वाउचर भी इशू नहीं किया है, कोई फीस पेनल्टी
और या तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, तो बेटा अपने क्लाइंट से पूछने का क्या तुमने पीरियोडिकल रिटर्न फाइल किया। अपने क्लाइंट को पूछने का क्या पूछेगा तुम, क्या तुमने जीएसटी रिटर्न फाइल किया, क्या तुमने पीरियोडिकल रिटर्न फाइल किया। तो बेटा सामने से आंसर क्या आएगा, बोलो आंसर क्या आएगा। अगर तुम क्वेश्चन पूछ रहे हैं सामने वाले से क्या क्या आपने पीरियोडिकल रिटर्न फाइल किया, तो आंसर क्या आएगा, या तो हाँ या तो ना, या तो हाँ या तो आंसर क्या आएगा ना। अगर हाँ है, अगर क्या है हाँ है, तो बेटा डेट ऑफ फाइलिंग, तो जिस दिन रिटर्न फाइल किया ना, जिस दिन रिटर्न तुमने फाइल किया उसी दिन का क्या बन जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। इज इट क्लियर। और अगर आंसर ना है, ठीक है, तो तो बेटा लिख लो डेट ऑफ पेमेंट ऑफ जीएसटी, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ जीएसटी। जिस दिन तुम जीएसटी का पेमेंट करेगा ना, उस दिन तुमको टैक्स देना पड़ेगा, देन यू आर लायबल फॉर दी जीएसटी। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। तो बेटा अदर केस, ये दो केस को छोड़ के कोई अदर केस आएगा ना, तो अपने क्लाइंट से पूछने का क्या तुमने पीरियोडिकल रिटर्न फाइल किया, तो सामने से आंसर क्या आएगा, या तो हाँ या तो ना। तो हाँ है तो बेटा डेट ऑफ फाइलिंग, और नो है तो क्या लिखने का, जिस दिन वो पेमेंट करेगा ना जीएसटी का, गवर्नमेंट उस दिन उसको पकड़ेगी। इज इट क्लियर। दिस चैप्टर इज ओवर। यस खत्म। तो 10 मार्क्स मिल जाएगा आपको। अच्छा सम अभी क्या की, क्या की, हाँ रुक जाओ, जान दो, चलो जाओ, छोड़ दिया।